नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डीसी की सीरीज जिसका नाम है एब्सोल्यूट बैटमैन। ये हमारी डीसी की मेन टाइमलाइन से जुड़ी नहीं है बल्कि एक अलग टाइमलाइन है जिसका क्रिएशन डार्कसाइड के कारण हुआ है। तो अगर आप जानते नहीं हो ये कैसे हुआ तो मेरी बनाई हुई डीसी ऑल इन स्पेशल देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एनीवेज सीधा सीधा कहूँ तो एब्सोल्यूट पावर के इवेंट के बाद डार्कसाइड ने हमला किया जिसमें एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो गया जिसके हालात काफी अलग थे। और आज हम इसी एब्सोल्यूट यूनिवर्स के एब्सोल्यूट बैटमैन को जानेंगे जो बैटमैन बना कैसे। ये एब्सोल्यूट यूनिवर्स अगर सीधे भाषा में कहूँ तो ठीक मार्वल के अल्टीमेट यूनिवर्स की तरह है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो जू में बैट्स के बोर्ड को पढ़ रहा था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ब्रूस वेन है। तभी वहां का गाइड ब्रूस को बुलाता है और कहता है यहाँ पर बहुत समय है बैट्स के बारे में पढ़ने के लिए, इसलिए अब चलो। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो बाइक तेज भगा रहा था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, हेलो अगेन गौतम, बहुत समय हो चुका है, तुम अब क्या हो? मेरे जाने के बाद तुम क्या बन गए? तुम तो अब सुंदर हो पर अंदर से। ये कहते हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कहती है कि पार्टी एनिमल ने 9 ब्रूटल हमले किए हैं जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर मारे गए। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है, यहाँ कुछ तो बदल गया है, तो मेरा दिल कहाँ पे है? तुम तो यही सामने थे ना, पर अब लगता है कि उसमें छेद हो गया है। तभी वो आदमी एक ग्रोसरी के पास आता है और अपना हेलमेट निकालता है और हम देखते हैं कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि अल्फ्रेड है। क्यों चौंक गए? लगा था ब्रूस होगा ना। तभी अल्फ्रेड कहता है, मेरा नाम अल्फ्रेड पेनीवर्थ है और मैं यहाँ कुछ बुरे काम करने आया हूँ। तभी वो दुकानदार अल्फ्रेड को चाय का बॉक्स देता है और कहता है, तुम्हें यहाँ पर देखकर अच्छा लगा, मेरे पास अब भी तुम्हारी फेवरेट स्टॉक है। जिस पर अल्फ्रेड उस आदमी से कहता है, तुम अभी तक भूले नहीं ना, ये अच्छी बात है। जिस पर वो आदमी कहता है, हाँ ये सच है, पर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी बाइक को खाली नहीं छोड़ता। तभी आगे अल्फ्रेड कहता है, ये अमीर है और ये काबुल चला गया था 20 साल के लिए। ये पहले यही रहता था, इनफैक्ट इसके बच्चों को मैंने ही क्रिकेट खेलना सिखाया था। तभी अल्फ्रेड एक जगह पे आता है और वहाँ के घर में चला जाता है और फिर वहाँ पर अपनी आंखें स्कैन करता है जिसके कारण वहाँ का डोर खुल गया था और वो अंदर आता है। और यहाँ हम देखते हैं कि अल्फ्रेड का सीक्रेट हाइडआउट है। तभी अल्फ्रेड अपनी गन रखता है और चाय पीते हुए जूलिया को कॉल करता है जो वहाँ ना होने के कारण उसका कॉल वॉइस पे चला जाता है। ये सुनकर अल्फ्रेड जूलिया से कहता है, जूलिया मैं जानता हूँ बहुत समय हो चुका है पर मैं अब गौतम में हूँ, वो भी थोड़े समय के लिए। मुझे पता नहीं तुम यहाँ रहती हो या नहीं, पर अगर हो तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एंड बाय द वे ये तुम्हारे पिता बोल रहे हैं। ये कहते ही अल्फ्रेड कॉल कट करता है। उसके बाद अल्फ्रेड एक सिक्योर कनेक्शन ऑन करता है और उससे पूछता है, नया असाइनमेंट क्या है? जिस पर सामने से उसे आवाज आती है जो कहता है कि पिछले 3 महीनों में पार्टी एनिमल नाम की गैंग ने दहशत मचा के रखी है। वो सड़कों पर किसी को भी कहीं पर भी मार रहा है जिसके कारण वहां पर हत्या के रेट बढ़ चुके हैं। कल लोगों के लिए देख कर चालू किया था लेकिन उन लोगों ने उसे भी जला दिया और उसी आग में नाच रहे थे। ये सारी बातें सुनकर अल्फ्रेड कहता है, मैंने ये सब कुछ पढ़ा है पर क्या मैं जान सकता हूँ मुझे इसके लिए क्यों बुलाया? क्योंकि मैं किसी और को ढूंढ रहा था और मैं उसके बहुत समीप था, पर फिर तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया। जिस पर वो शख्स कहता है, तुम्हारी यहाँ आवश्यकता है तो जाके इन पार्टी एनिमल्स के बारे में जानकारी निकालो, उनसे उलझना मत। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर एक और प्लेयर है, हमें बस उसकी एक झलक मिली है पर इतना पता है कि वो भी इस गैंग के पीछे है और अगर वो इस गैंग के समीप आ गया तो तुम्हें मैं अथॉरिटी देता हूँ उसे रोकने की। तुम्हें आगे कहाँ जाना है इसका लोकेशन तुम्हारे बाइक पर आ चुका है। ये कहते ही वो कनेक्शन कट होता है। तभी अल्फ्रेड अपना लैपटॉप बंद करता है और गन लेकर तुरंत वहां से निकल पड़ता है। तभी अल्फ्रेड बाहर आता है और देखता है कि बाहर उसकी बाइक कहीं गायब हो गई है। ये देखकर अल्फ्रेड को गुस्सा आता है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम क्रॉक जिम देखते हैं जहाँ पर एक आदमी प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन तभी ब्रूस उसे रोकता है। ये ब्रूस
मेन टाइमलाइन से काफी अलग है। तभी ब्रूस उस लड़के को देखता है और पंचिंग बैग पर जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण सारे लोग उसकी ओर देखने लगे थे। तभी ब्रूस को वो जू वाली बात याद आने लगती है, जिसमें वो गाइड बच्चों को लाइन दिखाता है और फिर ब्रूस से पूछता है, तुमने इसे क्या सीखा? जिस पर ब्रूस कहता है, यही कि ये 20 घंटे सोता है और बाकी के टाइम शिकार करता है और किसी से डरता नहीं है और ना ही उसे स्कूल जाना पड़ता है। यह सुनते ही वो गाइड कहता है, ये तुम जानबूझ के बोल रहे हो ना? ये कहते हमें पता चलता है कि ये गाइड असल में मिस्टर वेन है। तभी मिस्टर वेन ब्रूस से कहता है कि आज रात तुम अपनी माँ के साथ फिल्म देखने जा रहे हो, लेकिन तभी हमें बुलेट की आवाज सुनाई देती है। यहाँ सपना टूट जाता है और ब्रूस उस पंचिंग बैग को तोड़ देता है। यह देखकर वहां पर वेलन आता है, जिसके पास क्रोकोडाइल था। तभी वेलन कहता है, ये मेरा पालतू है। ये सुनते ही ब्रूस वेलन से कहता है, ओजी वहां पर है और वो आज पकड़ा जाने वाला है। जिस पर वेलन ब्रूस से कहता है, तुम्हें पता नहीं पेंगुइन्स जानते हैं अपने अंडों को कैसे छुपाते हैं, और वैसे भी वो तो बच्चा है। जिस पर ब्रूस कहता है, हाँ पर मैं नहीं। तभी वेलन ब्रूस से कहता है, तुम पोकर भी क्यों ना आते? वहां पर आ जाओ, वहां पर तुम्हें एडी, हार्वी और ओजी मिल जाएंगी। इनफैक्ट मैं वहां पर सेलिना को भी ला रहा हूँ। जिस पर ब्रूस कहता है, मैं वहां नहीं आ रहा हूँ। ये सुनते ही वेलन ब्रूस से कहता है, इतना तो बता दो तुम टाउन हॉल आ रहे हो या नहीं? लेकिन तभी ब्रूस अपना हुड पहनता है और कहता है, मैं तुम्हें जल्द से जल्द नई बैग ला के दूंगा। ये सुनते ही वेलन कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वहां पर सब लोग आ रहे हैं। और रही बात इन पार्टी एनिमल्स की, तो तुमने देखा है उन्होंने तुम्हारी फैमिली के साथ क्या किया। लेकिन तभी ब्रूस वहां से चला जाता है। तभी हमें एक तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें ब्रूस के दोस्त दिखाई दे रहे थे। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक बड़ा सा यॉट देखते हैं, जहाँ पर कुछ अजीब से दिखने वाले लोग बेंजामिन नाम के आदमी से मिलने आए थे। तभी बेंजामिन उस मास्क वाले आदमी से पूछता है कि अफवाह फैल रही है कि ये पार्टी एनिमल तुम लोगों के हैं। तभी वो मास्क मैन कहता है, मिस्टर मोरोनी और फैल्कोनी, क्या कहते हो? अभी तो रात जवा है। जिस पर मोरोनी कहता है, वो सब साइड में रखो और मेरी बात सुनो। हमने रूमर सुनी है कि तुम यहाँ पर कुछ बड़ा करने आए हो। हमें लगता है कि तुम भी किसी इल्यूमिनाटी की तरह हो, पर सच तो ये है कि हम यहाँ पर 150 साल से बिजनेस करते आ रहे हैं और यही इतिहास है। जिस पर फैल्कोनी कहता है, मेरे भाई ने सही कहा, तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और इस शहर से बाहर निकलो। लेकिन तभी उस मास्कमैन की गर्लफ्रेंड वहां आती है और उस मास्कमैन से कहती है, इन्हें वो मास्क दिखाओ। तभी वो मास्कमैन इन दोनों से कहता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुमने जो देखा वो इतिहास नहीं, बल्कि मैं जो तुम्हें दिखाऊंगा वो असली इतिहास है, और हम यहीं पर उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये कहते हुए वो मास्कमैन इन दोनों को एक मास्क दिखाता है और कहता है, ये कोई साधारण मास्क नहीं है, बल्कि डेथ मास्क है, और मैंने ही ये जमा किया है। ये जो तुम देख रहे हो वो सोक्रेटिस का मास्क है। ये सिर्फ दो ही है, एक है मर्सिलन गोल्ड से बना हुआ और दूसरा ये वर्जिन मार्वेल डस्ट का है। उसके बाद वो मास्कमैन एक और मास्क इन दोनों को दिखाता है और कहता है, ये मार्टिन लूथर का है और ये मास्क जॉर्ज वॉशिंगटन का है, और फिर ये दो मास्क खास है जो है तुम्हारे भाई के। ये कहते ही वे दोनों देखते हैं कि वहां पर सैल्वेडोर का मास्क रखा हुआ था और फैल्कोनी का भी। ये देखकर वे दोनों हैरान थे। तभी वो मास्कमैन इन दोनों से कहता है, इतना काफी नहीं है, यहाँ पर 2 जगह अब भी खाली पड़ी है जहाँ पर तुम दोनों विराजमान होंगे। ये कहते उन दोनों को मारा जाता है। यहाँ हम मेयर जिम गॉर्डन को देखते हैं, जो सारे लोगों को टाउन हॉल बुलाता है। तभी वहाँ का एक आदमी गॉर्डन से पूछता है, आप कभी कॉप थे, इसलिए हमने आपको चांस दिया मेयर बनने का, पर आपके राज में ये सारी हत्या हो रही है। ये सुनते ही बेलोन खड़ा होता है और कहता है, ये जैसे भी हो फिर भी पिछले मेयर से अच्छा है। लेकिन तभी गॉर्डन इन सबको शांत करता है और कहता है, हम इस गैंग को रोकने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। या हम वही पार्टी एनिमल को देखते हैं जो गन लेकर वही हॉल में घुस रहे थे, तो वही अल्फ्रेड इन दोनों लोगों को देख रहा था। यहाँ गॉर्डन सबसे कहता है, मैं वादा करता हूँ कि सारे लोगों को सजा दी जाएगी और हमारी पुलिस उसी काम में लगी है। ये सुनते ही एक आदमी खड़ा होता है और कहता है, क्या पुलिस? इन पुलिस को ही पार्टी एनिमल ने जला दिया था, क्या वो भूल गए? इन्हें रोकना कॉप्स के औकात के बाहर का है। ये सुनते ही बुलक को गुस्सा आता है, लेकिन गॉर्डन उसे शांत रहने को कहता है। लेकिन तभी वहां पर धमाका होता है और पार्टी एनिमल के लोग अंदर घुस आते हैं और गॉर्डन पे गन रखते हैं और उस पर फायर कर देते हैं। लेकिन सही समय पर बाबरा उसे बचा लेती है। यहाँ पार्टी एनिमल हर एक जगह घुसकर लोगों को मारने में लगे थे और ऐसे ही वे लोग एक कमरे में घुस जाते हैं। लेकिन तभी उन पर हमला हो जाता है और वे तीनों मारे जाते हैं। यहाँ कुछ पार्टी एनिमल्स अब भी लोगों को मार रहे थे। ये बात वहां पर छुपे ऑफिसर्स देख रहे थे।
तभी वे ऑफिसर देखते हैं कि वहां पर इन पार्टी एनिमल्स की आर्मी आ चुकी है। यहाँ बाबरा चोरी छुपे बाहर देखती है, लेकिन तभी उसे बाहर बैटमैन दिखा देता है, जो बाबरा से कहता है अब तुम जो कुछ भी सुनोगी उसे इग्नोर करना और ये दरवाजा भूल कर भी मत खोलना। यहाँ हम अल्फ्रेड को देखते हैं जो इन पार्टी एनिमल्स पर ध्यान रखे हुए थे। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कैजुअलिटी काउंट कितना है, जिस पर अल्फ्रेड कहता है अभी तक कुछ नहीं है, जिस पर वह आवाज अल्फ्रेड से कहता है याद रखना तुम्हें बस जानकारी निकालनी है। यहाँ कुछ पार्टी एनिमल्स देखने लगते हैं कि बात क्या है, लेकिन तभी उनके सामने एब्सोल्यूट बैटमैन आ जाता है। ये देखकर वे पार्टी एनिमल हमला करते हैं, लेकिन उनकी गोलियां बस आसमान में चल रही थी। तभी बैटमैन वहां पर गैस फैलाता है और अगले पल सब पे हमला कर देता है और उन सबको तोड़ के रख देता है। तभी बैटमैन एक पार्टी एनिमल को उठाकर दीवार पे मारता है और दूसरे को पोल पे फेंकता है और बाकी दो को पटकता है। यहाँ अल्फ्रेड ये देख रहा था। तभी उसे वो आवाज सुनाई देती है जो कहता है यहाँ पर कुछ चल रहा है, जिस पर अल्फ्रेड कहता है मैं अब भी डेटा जमा कर रहा हूँ। यहाँ हम पार्टी एनिमल को देखते हैं जो बैटमैन को देख लेते हैं और उसे मारने आते हैं, लेकिन तभी एब्सोल्यूट बैटमैन अपने पास से बैटरी निकालता है और उन सबको ढेर कर देता है। तभी एब्सोल्यूट बैटमैन एक एक करके उन सारे पार्टी एनिमल्स को ढेर करता है और देखता है कि एक पार्टी एनिमल उसकी ओर आ रहा था। तभी वो पार्टी एनिमल अपने पास से बुचर नाइफ निकालता है और एब्सोल्यूट बैटमैन से कहता है कि इस हाथ ने अब तक कई लोगों के हाथ काटे हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ यहाँ से जाने के लिए। लेकिन तभी बैटमैन अपने पास से एक बड़ा हथियार निकालता है और अगले पल उससे उस पार्टी एनिमल का हाथ काट देता है। ये देखकर वो पार्टी एनिमल चिल्लाने लगा था, लेकिन तभी एब्सोल्यूट बैटमैन कहता है मैं जानता हूँ तुम लोग इसे फिर से जोड़ सकते हो, तो जाओ और इसे जोड़ो, पर भागने के लिए तुम्हारे पास पैर होने चाहिए। ये कहते बैटमैन उस पार्टी एनिमल का पैर तोड़ देता है और फिर बाकी सबसे कहता है अब मैं तुम सबको यहाँ से भागने का एक मौका देता हूँ। यह कहते बैटमैन अपने पीठ से भी वेपन्स निकालता है जो बहुत ही डरावना था। यहाँ पार्टी एनिमल यह देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं और तुरंत वहां से भागने लगते हैं। ये देखकर एब्सोल्यूट बैटमैन अपने पास से एक ट्रिगर निकालता है और वहां पर बड़ा धमाका कर देता है, जिसके कारण बाकी सारे पार्टी एनिमल्स खत्म हो चुके थे। यहाँ अल्फ्रेड ये देख रहा था और तब उसे वही आवाज पूछता है कि वहां पर क्या चल रहा है, हमें सैटेलाइट इमेज कुछ दिखा रहे हैं, इसलिए तुम्हें ऑर्डर देता हूँ हमला करो। ये सुनते ही अल्फ्रेड तुरंत वहां पर आता है और एब्सोल्यूट बैटमैन को ढूंढने लगता है, लेकिन तब उसे वहां पर एब्सोल्यूट बैटमैन दिखा देता है जो एक पार्टी एनिमल का मांस देख रहा था। तभी अल्फ्रेड एब्सोल्यूट बैटमैन के पास आता है और कहता है ये DC-34 ऑटोमेटिक का आवाज है और ये पूरी दुनिया में बस 3 है जिसमें से अब तुम्हारे दिमाग में जाने वाला है। लेकिन तभी एब्सोल्यूट बैटमैन अल्फ्रेड को जोरदार लात मार के पीछे फेंकता है और उसी गन को लेकर भाग जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक कंस्ट्रक्शन साइट देखते हैं जहाँ पर ब्रूस वेन काम करता है। तभी उसे वहां पर न्यूज पता चलती है कि कोई बैटमैन नाम का बंदा है जो क्राइम साफ कर रहा है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है तुम अपने ट्रैक अच्छे से छिपा लेते हो, पर मैं जानता हूँ तुम 24 साल के हो और तुम्हारे डैड सोशल वर्कर है और माँ टीचर। तुम क्राइम एली में बड़े हुए हो, तुम स्मार्ट हो और 5th ग्रेड में तुमने स्टूडेंट इंजीनियरिंग कंपटीशन में भाग लिया था और तुमने वहां पर मोबाइल कोलैप्सिंग ब्रिज बनाया था जो कुछ कुछ बैटविंग की तरह है। यहाँ पास में हम देखते हैं कि पार्टी एनिमल के एक आदमी ने गोली चला दी थी। ये देखकर मिस्टर वेन सारे बच्चों को एक रूम में छुपाते हैं। ये सब कुछ ब्रूस देख रहा था। यहाँ मिस्टर वेन सबको बंद करके उस पार्टी एनिमल का ध्यान भटकाते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो मारे जाते हैं। यहाँ हम एब्सोल्यूट बैटमैन को देखते हैं जो सारी चीजों पे ध्यान रखे हुए था, लेकिन तभी वहां पर अल्फ्रेड आता है। तभी एब्सोल्यूट बैटमैन कहता है एप के मास्क के पीछे बहुत कुछ है, ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं। मैंने जब इन मास्क को क्रैक किया तो मुझे पता चला ये रिकॉर्डिंग है। तभी अल्फ्रेड अपनी गन निकालता है और एब्सोल्यूट बैटमैन पर फायर करने जाता है, लेकिन तभी एब्सोल्यूट बैटमैन अपने पास से वही गन निकालता है जो उस अल्फ्रेड से छीनी थी और तुरंत अल्फ्रेड के सर पे फायर कर देता है, जिसके कारण अल्फ्रेड वहीं पर गिर गया था। तभी बैटमैन वही अल्फ्रेड की बाइक लेता है और वहां से चला जाता है। तो वही अल्फ्रेड को होश आता है और वो देखता है कि बैटमैन ने उस पर नकली बुलेट फायर की थी। तभी अल्फ्रेड कहता है मैं इसे बाद में देखता हूँ, पहले मैं इन पार्टी एनिमल से निपटता हूँ। तभी वो आवाज अल्फ्रेड से कहता है ये तुम्हारा टारगेट फिर से गायब हो गया है और वो कभी लीग ऑफ एसेसिन के साथ था, लेकिन फिर उसने उन्हें भी मार दिया। यहाँ से चिप होती है और हम मनीला देखते हैं जहाँ पर एक प्लेन लैंड होता है। तभी पायलट दूसरे से पूछता है हम जिसे लेने आए हैं उसका नाम क्या है, जिस पर दूसरा कहता है उसके कई सारे नाम हैं जैसे कि जैक या आर्थर, लेकिन सबके सब नकली है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है,
इस बंदे के पास ढेर सारा पैसा है, पर चाहे जो कुछ भी हो जाए उसके सामने कभी जोक मत मारना, क्योंकि ये बंदा कभी हंसता नहीं है और इसलिए उसे कहते हैं जोकर। ये कहते हम एब्सोल्यूट जोकर को देखते हैं जो प्लेन में चढ़ जाता है